प्यारे भाइयों बहनों एवं दोस्तों, जो कि 10th एग्ज़ाम और 12th एग्ज़ाम को पास कर लिए हैं उसके लिए ये वीडियो जो है स्पेशल है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक कोर्स कैसे करें, पॉलिटेक्निक कोर्स के क्या फ़ायदा है और जो है पॉलिटेक्निक कोर्स में कितना फीस लगता है, पॉलिटेक्निक कोर्स वास्तव में है क्या, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो भी बात होता है उस सारी चीज़ों को जो है, उस सारी समस्याओं को आज जो है इस वीडियो में मतलब जो है जानेंगे। पॉलिटेक्निक कब करना है, कैसे कर क्या का मतलब करते हैं पॉलिटेक्निक को, उस सारी कहानी को जो है इस वीडियो में आज लेकर के आए हैं। यदि पॉलिटेक्निक की जानकारी आपको पूरा चाहिए तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक का बात करते हैं। ये पॉलिटेक्निक वर्ड जो है आपका पॉली और टेक्निक से मिल करके बना हुआ है। पॉली का मतलब होता है बहुत और टेक्निक का मतलब होता है कला। पॉलिटेक्निक यानी कि बहुत सारा कला। पॉलिटेक्निक का मतलब जो है बहुत सारा कला। पॉलिटेक्निक एक संस्था होता है, एक कॉलेज होता है जहां पर जो आपको टेक्निकल डिग्री दिया जाता है। टेक्निकल डिग्री है पॉलिटेक्निक, एक टेक्निकल डिग्री है जहां पर आपको जो है कामों का ट्रेनिंग दिया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है। आपको थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल रूप से जो वहां पर जानकारी दिया जाता है पॉलिटेक्निक में जो है काम करने के लिए। यानी किसी भी फील्ड में जो है, जैसे पॉलिटेक्निक करने के बाद जो है आपको छोटा इंजीनियर, आपका छोटा इंजीनियर जो है नाम हो जाएगा। यानी कि छोटा जूनियर इंजीनियर आपको बोलने लगेगा, तब पॉलिटेक्निक के बाद जो आप जूनियर इंजीनियरिंग बन जाते हैं। पॉलिटेक्निक में बहुत सारा ट्रेड होता है, ब्रांच होता है। जिस तरह से बैंक में जो है छोटा छोटा, बड़ा बैंक का छोटा छोटा होता है ब्रांच, ठीक उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक में बहुत सारा क्षेत्र में जो है, फील्ड में जो है उसका काम का जो अभ्यास होता है उसको सिखाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, इसमें बिजली सब के बारे में जो जितना होता है, बल्ब पंखा इत्यादि, इन सब चीज़ को बारे में बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो सब होता है, यानी कि उस सब चीज़ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। इस ट्रेड में आप जाइएगा तो सिविल हो गया, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर हो गया, मैकेनिकल हो गया। इस तरह का बहुत सारा ट्रेड जो है आपको पॉलिटेक्निक में मिलता है। इस सब ट्रेड में जो है आपको काम करने के लिए जो है सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, अभ्यास दिया जाता है, यानी कि नॉलेज दिया जाता है, आपको उस तरह से तैयार किया जाता है। इसका और दूसरा फायदा ये होता है कि पॉलिटेक्निक जो है, पॉलिटेक्निक करने के बाद जो है गवर्नमेंट जॉब में जहाँ पर टेक्निकल डिग्री की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, भीड़ को कम करना होता है, तो वहाँ पर इस टेक्निकल डिग्री को लगा करके भीड़ को कम करते हैं। तो आपको गवर्नमेंट जॉब में भी जो है, नौकरी करने में भी आपको पॉलिटेक्निक की आवश्यकता होगी। और दूसरा इसका बात है प्राइवेट कंपनी। आप यदि मतलब आपकी स्थिति वैसी नहीं है, आप किसान है, मजदूर है, उसका मतलब जो है बेटा सब है, तो उसको जो है दिक्कत हो जाता है किसी न किसी रूप से। तो आप मतलब जो है अपने आप को अपने ऊपर खड़ा रखने के लिए पॉलिटेक्निक जो है प्राइवेट कंपनी में आपको काम मिल जाएगा, बेरोजगारी से बच सकते हैं। तब जो आप मतलब जो है ये प्राइवेट कंपनी में आप जुड़ करके 15-20 हज़ार रुपया जो है धीरे धीरे आप जिस लेवल से मतलब टैलेंट जिस लेवल से आपके पास रहेगा इस डिग्री को लेने के बाद, उस लेवल से जो आपका रुपया सब जो है बनेगा। यानी कि बेरोजगारी इससे थोड़ा सा खत्म हो जाता है। मतलब जो ये आपका पॉलिटेक्निक हो गया, यानी कि इसका फायदा हो गया। और इसका अदर फायदा ये है कि आप जब पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक से आगे जब बीटेक में आप एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तब आपका डायरेक्ट जो है सेकेंड ईयर में जो है पॉलिटेक्निक के बाद आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर बीटेक में एडमिशन होता है। आप पॉलिटेक्निक के बारे में इतना सारा बात जान लिए, तो पॉलिटेक्निक जो है कब कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक के लिए क्या योग्यता है, अब उस योग्यता को देखते हैं। पॉलिटेक्निक का हम मतलब जो है कितना चीज़ होने के बाद जो हम कर सकते हैं। तो पहला बात, जैसे आप 10th पास किए तो 10th पास करने के बाद पॉलिटेक्निक में ज्वाइन कर सकते हैं, हम पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आप जो है उसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको 10th पास के बाद जो है डीईटी कहते हैं, डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम, मतलब जो है डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट होता है डीईटी। 10th के बाद जो है डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे डीईटी कहते हैं। 10th के बाद जो आपको 3 वर्ष में पॉलिटेक्निक कोर्स समाप्त होता है, यानी कि 6 सेमेस्टर होता है पॉलिटेक्निक में, 6 सेमेस्टर होता है। प्रत्येक सेमेस्टर जो है आपका प्रत्येक सेमेस्टर 6 मंथ पर होता है, इसको पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो इसका टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आगे जो है क्लास बढ़ाया जाता है। यदि आप 12th पास है, 12th पास है तो 12th में जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस रख करके भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए पॉलिटेक्निक के लिए। आगे बात करते हैं, मतलब जो 12th के बाद पॉलिटेक्निक 2 ईयर्स का हो जाता है, उसके बाद जो है 2 साल लगता है, यानी कि इसके बाद आपका 1 वर्ष खत्म हो जाता है, 2 सेमेस्टर कम हो जाता है।
2 सेमेस्टर कम हो जाता है। उसके बाद जो आपका 12th के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो है एडमिशन हो जाता है। इसका जो है इंट्रेंस जो होता है उसको कहते हैं 12th के बाद जो पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस होता है उसको कहते हैं कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। ये जो है आपका पॉलिटेक्निक की सारी जानकारी हुई। अब आगे बात करते हैं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, उसका फीस कितना लगता है, कितना मतलब क्वेश्चन लाएंगे तो हमको अच्छा ट्रेड मिलेगा, सरकारी जो है मतलब गवर्नमेंट जो है मतलब को कॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए बात करते हैं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जिस तरह से आप जैसे 8, 9 होता है, 10th होता है, उसमें जाते हैं आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। ठीक उसी तरह से पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट इंट्रेंस एग्जाम मतलब डायरेक्ट एडमिशन जो है नहीं होता है, उसमें इंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है। एडमिशन मतलब इंट्रेंस एग्जाम में आप जिस तरह से पास होते हैं, जिस लेवल से पास होते हैं, उस लेवल से प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज मिलता है। और दूसरी बात जो है सरकारी कॉलेज में आपको कम फीस लगता है और प्राइवेट कॉलेज में आपको ज़्यादा फीस लगता है। तो बात करते हैं इधर पॉलिटेक्निक में जो है फिजिक्स जो है आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 मार्क का रहता है। इस तरह से 5 या 15 150 मार्क का जो है फिजिक्स रहेगा 30 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री जो है आपका रहेगा 30 क्वेश्चन। इस तरह से केमिस्ट्री भी 150 मार्क का और मैथ भी जो आपका 150 मार्क का। कुल मिला के टोटल मार्क आपका 450 हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन जो है 90 रहेगा। टोटल क्वेश्चन 90 रहेगा। तो यदि आपका टारगेट है कि हमको सरकारी कॉलेज चाहिए तो 60 क्वेश्चन यदि आप बना के लाते हैं 60 क्वेश्चन, तो आप सोच सकते हैं कि हमको सरकारी कॉलेज जो है मिल जाएगा और उसमें कम फीस मिलेगा, आपका मनचाहा ट्रेड भी मिल जाएगा, अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा। नहीं तो यदि आप 60 से कम क्वेश्चन सही करके आते हैं तो आप जिस लेवल का ट्रेड चाहते हैं, जैसा आपका सोच है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप नहीं जा पाइएगा, सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, तब आपको प्राइवेट कॉलेज में जो है एडमिशन लेना पड़ेगा। या आपका मन होगा नहीं करने का, अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो उसमें फीस ज़्यादा लगता है। इस पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जितना क्वेश्चन बनाए उसके बाद यदि हम तुक्का भी मारेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन को हम वैसे भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 50 क्वेश्चन बना लिए तो उधर जो है 40 क्वेश्चन शेष रह गया। यदि हम सब में ए भी भरेंगे या बी भी भरेंगे, कुछ भी भरेंगे तो एवरेजिंग में 2, 4, 5 कुछ क्वेश्चन तो सही होगा। इस तरह से आप पहुंच सकते हैं। ये इसमें जो है कुछ भी नहीं होता है, ये जो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होता है। यदि आपको लगता है कि पॉलिटेक्निक करना चाहिए तो हम इस चैनल पर दीपक मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पर 1 मार्च से जो है 1 मार्च 2022 से प्रत्येक सुबह जो है एक वीडियो डेली अपलोड करेंगे। सुबह जो है मतलब प्रत्येक 1 घंटा का एक वीडियो डेली रहेगा। आप जो है इससे जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात जो है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी जो होगा उसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरा जाएगा, जो कि मार्च में जो है मार्च में फॉर्म निकलेगा, मार्च या अप्रैल में फॉर्म आएगा, आप उसको भर सकते हैं। हम इस चैनल पर अभी जो है वर्तमान समय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, यानी कि पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी लगभग में जो है हम करवा देंगे। विश्वास कीजिए, आप जुड़ करके देख सकते हैं, पढ़ाई अच्छा होगा तो आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, जिसको लगता है कि ITI जो होता है ITI भी भर सकते हैं, तो ITI में भी ये साइंस काम करेगा फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो ITI का सिलेबस कुछ ज़्यादा होता है, तो ITI में भी साइंस का जो होगा, जनरल साइंस का जितना भी क्वेश्चन होगा, ITI में आपको जो है बहुत सारा मैटर रहता है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस तो रहेगा ही, जनरल साइंस, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद सोशल साइंस, उसके बाद जो है करंट अफेयर्स। ITI में बहुत सारा होता है, लेकिन पॉलिटेक्निक में केवल 3 सब्जेक्ट होता है। तो आप जुड़ सकते हैं, ITI वाला भी उसका जनरल साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इधर, इसे पिछले वीडियो में इतिहास के बारे में बताए थे, यदि वर्तमान आपका सही है, वर्तमान यदि आप सही दिशा में जा रहे हैं, पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं, तो आपका वर्तमान ही पास्ट बनेगा, आपका वर्तमान ही आपका इतिहास बनेगा, वर्तमान ही इतिहास। यानी कि आपका 2 काल, यदि वर्तमान काल आपका पॉजिटिव है, अच्छा दिशा में जा रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं,
तो आपका पास्ट भी जो है पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मक सोच की तरफ चले जाएगा। जब 2 काल आपके साथ है, जब 2 काल आपके साथ है तो फ्यूचर जो है, आपका भविष्य जो है स्वतः ही ऑटोमेटिक अपने आप आपके पक्ष में आ जाएगा। इसीलिए प्रेजेंट पर जोर दीजिए, प्रेजेंट पर जोर दीजिए। किसी विद्वानों ने कहा है, जिन्होंने वर्तमान को नहीं समझा है, वर्तमान टाइम के साथ जो है, परिस्थितियों के साथ जो है, सिचुएशन के साथ काम नहीं किया है, तो उसको देखिए, जिसने प्रेजेंट टाइम को नहीं समझा, जिसने समय को नहीं समझा, तलवारों से बच गया तो फूलों से कटना पड़ा। जिसने समय को नहीं समझा, तलवारों से बच गया तो फूलों से कटना पड़ा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो तब वीडियो को लाइक करें, दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।